जी, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से पढ़ने वाले पाषाण काल। यानी हमने इससे पहले भी चर्चा हमने कर चुका है कि पाषाण काल क्या जो बेसिक होता है उसको चर्चा करके पाषाण काल, उसके बाद जितनी भी पाषाण काल से रिलेटेड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, उन सभी बेसिक को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पाषाण काल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और पाषाण काल के बारे में जैसे प्रागैतिहासिक काल के 3 खंड को हमने बाँटा, तीनों खंड को पढ़ा। उनकी कुछ टॉपिक्स को मैंने उठाया और उसके बारे में कुछ जानकारी, जैसे इसकी टाइम पीरियड कब है और ये कब से कब चली, इसके जो स्थल क्या थी, उसके उपकरण क्या थे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग चर्चा करेंगे पाषाण काल का पूरी इतिहास। यानी यहाँ से जानेंगे, थोड़ी ही छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन इसमें जानेंगे पूरी उसकी हालचाल। तो चलते हैं हम पाषाण काल के बारे में जानकारी लेते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और इस चीज़ है कि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे तो और अच्छा करने के प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा पाषाण काल में सबसे पहले क्या चीज करेंगे कि इनकी जीवन शैली क्या है, इनकी जीवन शैली क्या है। तो जीवन शैली जो इनकी थी, इनके खाद्य संग्राहक एवं आठे, इनकी जीवन शैली ये थी कि वो खाद्य संग्राहक करते थे। ठीक है, आगे दूसरी इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले एक चीज और चर्चा करते कि अगर आप लोग इन पाषाण काल के बारे में भी नहीं जानकारी लेते तो इससे पहले जो हमारी वीडियो डाली गई है उनमें तमाम पाषाण काल के बारे में चर्चा हमने किया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। टोटल पाषाण काल की समय अवधि क्या थी, इसकी टाइम पीरियड क्या थी, और इसमें इसकी जीवन शैली क्या थी, और इसमें क्या क्या चर्चाएं थी, इतने बेसिक उन तमाम चर्चाओं को हम लोग कर चुके हैं। और ऐसी विशेषताएं की चर्चा भी हम लोग यहाँ से करेंगे। तो पाषाण काल के अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग जिस टॉपिक्स को उठाएंगे, टॉपिक्स को पूरा क्लियर करेंगे। यानी एक एक टॉपिक्स को, एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि यहाँ से प्रश्न बने तो उसके प्रश्न की आंसर हम दे पाए। ऐसी तैयारियां करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार कहते हैं कि छोटी बोर्ड है, इसलिए हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, इनकी क्या विशेषताएं थी, किसकी पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की जो विशेषताएं थी वो क्या विशेषताएं थी, आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इनके समय मानव जो थे वो कच्चा भोजन करते थे। क्या करते थे? कच्चा भोजन करते थे। क्या करते थे? कच्चा भोजन। यानी इस समय जो मानव भोजन करते थे, यानी खाद्य संग्राहक करते थे, वो खाद्य को इकट्ठा करते थे, वो खाना भोजन करते थे, लेकिन वो भोजन कैसी थी, उनकी जो भोजन थी वो कच्चा भोजन था। वो कच्चा मांस को खाते थे, कच्चा भोजन को खाते थे। उनकी पकाने की जो विधि थी, उनकी पकाने नहीं आता था, यानी उनको पक्का भोजन यानी पकाने की प्रक्रिया उनको पता नहीं थी। दूसरी बात, यह कृत्रिम आवास से आवास निर्माण से अपरिचित है। यानी क्या था कि वो तो क्या करते थे, वो कृत्रिम आवास यानी खुद से आवास बनाने यानी निर्माण के थे, जो कि अपरिचित थे। यानी उनकी ये जानकारी नहीं थी कि कृत्रिम आवास भी बनाई जा सकती है। उन्होंने प्राकृतिक आवासों में रहते थे, जैसे मैंने कहा पेड़ के नीचे, पेड़ की छाओं के नीचे, इन जंगलों में, उन तमाम चीजों पर वो रहते थे, लेकिन उनको कृत्रिम आवास यानी अपनी आवास अपने रहने के लिए घर बनाने का उनको जानकारी नहीं थी। वो इस बात से क्या थे, अपरिचित थे। उसके बाद अग्नि से परिचित थे, परंतु उनको उपयोग करना नहीं आता था। क्या थे? अब देखिए, वो अग्नि से यानी आग से परिचित थे। उनको ये मालूम था कि आग है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए इससे वो अपरिचित थे। यानी वो इसी से परिचित नहीं थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि आग का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। इन तमाम चीजों से वो क्या थे, अपरिचित थे। आगे और देखेंगे, इसके आगे जब चलेंगे तो देखेंगे कि पाषाण काल पाषाण उपकरण का भी उपयोग करना ये लोग शुरू कर दिए थे। किसका? यानी उपकरण का। जो पाषाण काल के समय जो उपकरण था उनका भी उपयोग ये लोग करना स्टार्ट कर दिया था। यानी पाषाण काल में जो लोगों ने अपने हाथों से जो उपकरण बनाए थे, उन उपकरणों को ये लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, उसका उपयोग करना शुरू कर दिए थे। तो अभी हम लोग क्या जाने, यानी इनकी जीवन शैली के बारे में जाने। और इनकी जीवन शैली के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में भी अच्छे से बात कर रखा है, वहां से भी अगर आप देखना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी सुविधा नहीं है और हम लंबा वीडियो बनाने के लिए जगह की आवश्यकता है, बड़ा बोर्ड की जरूरत है। इस वजह से हमने क्या किया, छोटे छोटे टॉपिक को उठाए और उन टॉपिक्स पर एकदम जो है डिस्कस जो कर रहे हैं, क्लियर डिस्कस, यानी पूरी गंभीर से डिस्कस इसके अंदर रख ले। एक एक चीज को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोटा वीडियो होगा और ये हो सकता है पाषाण काल कई टुकड़ों में वीडियो बन सके। तो आप इस चीज को घबराइएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है जानकारियां हमें मिल लेते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं।
तो सबसे पहले जिनकी इनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे पहले कच्चा भोजन था, आवाज से कृत्रिम, आवाज से अपरिचित थे, अग्नि से परिचित थे। अगर पूछे कि पूरा पाषाण काल में अग्नि से परिचित थे या पूरा पाषाण काल के मानव अग्नि से परिचित थे, तो हाँ थे, परंतु उनका उपयोग करना नहीं आता था उनको। पाषाण काल जो है पाषाण उपकरण का भी उपयोग करना ये लोगों ने शुरू कर दिया था। तो ये दूसरी सेगमेंट देखें, फर्स्ट और दूसरी। और अब हम तीसरी देखेंगे, पाषाण काल का उपकरण। पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे, इन तमाम उपकरणों को देखेंगे कि पाषाण काल जो थे, पाषाण काल में जो उन लोगों ने अपने हाथों से, यानी पाषाण काल के जो मानव थे वो अपने हाथों से जो उपकरण बनाए थे वो किस प्रकार के उपकरण थे, उनके कौन कौन से उपकरण थे और कैसे थे देखने में, उनके चित्रों के माध्यम से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो टेबुल आधारित, इसको वो है कि टेबुल आधारित और दूसरी हस्त कुठार, फलक आधारित और खुरचनी, इन तमाम चार प्रकार के, 1 2 3 4 और एक आध प्रकार की है जो उन्होंने इसलिए जो होगा टेबुल आधारित चापर, चापिंग, ये सब उनकी उपकरण थे और इन तमाम उपकरणों का वो उपयोग करते थे और इनके उपकरण वो अपने चलाते थे। और ये उपकरण बनी किस चीज की थी, तो पत्थर की बनी हुई थी। और कौन से पत्थर की बनी थी, इन तमाम चीजों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल अभी फिलहाल हम इतना जानेंगे कि इसके जो उपकरण थे वो कितने प्रकार के उपकरण थे। 4 प्रकार के उपकरण का उपयोग करते थे वो लोग। टेबुल आधारित, हस्त कुठार था, फलक आधारित था और खुरचनी था। इन तमाम उपकरणों का प्रयोग कौन करते थे, वो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथा सेगमेंट की तरफ, और हमारा आज का चौथा जो टॉपिक है पूरा पाषाण काल का जो उप विभाजन है, इस उन विभाजन को देखेंगे। हमने इसकी विभाजन को तो देखा, अब इसका हम उप विभाजन को हम देखेंगे। क्या करते हैं, इसके उप विभाजन को हम लोग देखेंगे। ये जब हम लोग चलेंगे तो इसकी जो विभाजन को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल के विभाजन को देख चुके हैं। और उनमें प्रागैतिहासिक काल में से एक जो है, एक सबसे फर्स्ट ये है जिसका नाम है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का जो है उप विभाजन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इसकी विभाजन की ओर देखेंगे तो सबसे पहले निम्न पाषाण काल आता है। निम्न पाषाण काल आता है और इसकी जो समय अवधि होती है 500 ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व निम्न पाषाण काल का समय अवधि होता है। तो निम्न पाषाण काल का समय अवधि कितना होता है, तो ये अवधि है 5 लाख से लेकर 50,000 के आसपास, ठीक है, यानी ईसा पूर्व। दूसरी बात, इसका जो उपकरण था, इस समय का उपकरण ये था टेबुल आधारित प्लस हस्त कुठार था। आप उपकरण को देख सकते हैं, ये उपकरण था, ये टेबुल आधारित है। ये जो उपकरण है ये क्या है, टेबुल आधारित है। ये उपकरण टेबुल है, होता है टेबुल आधारित, ठीक है। उसके बाद ये उपकरण, इसके बाद इस उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे और जब वो लोग बुद्धियुक्त हुए और जब समय आगे बढ़ी तो वो इस तरह का उपयोग करना शुरू किए। और जब और उन्होंने धीरे धीरे जब विकास किए तो उन्होंने ये नोकीला वाली, ये नहीं नोकीला आधारित, इन्होंने एक नोकीला उपकरण का उपयोग किया जिससे इसे शिकार करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली थी। तो इस तरह का ये उपकरणों का विकास हुआ और आगे चलकर उन्होंने ब्लेड आधारित उपकरण का भी प्रयोग किया। तो ये अभी हम लोग 4 सेगमेंट को जाने, सबसे पहले इनकी जो विशेषताएं जाने, इन तमाम विशेषताओं को चर्चा की। तीसरा में हम लोगों ने पाषाण काल के उपकरण को जाने और चौथा में इनकी जो उप विभाजन है, उप विभाजन में फर्स्ट विभाजन को जाने और इसकी समय अवधि को जाने और साथ ही इसके उपकरण कौन कौन से थे, इन तमाम उपकरणों का कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं इसके आगे और इसकी आगे की हम चर्चाओं को हम आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हम इसके आगे अब चर्चा करेंगे। और आगे जो है, आगे जो हमारी चर्चाएं होगी तो पूरा पाषाण काल से उसके बाद अब ये जो कहाँ कहाँ से इन तमाम जो उपकरण इनकी थी, ये उपकरण जो टेबुल आधारित उपकरण, हस्त कुठार था, फलक आधारित था और खुरचनी थी, इन किन स्थानों से इनकी प्राप्ति हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो लिपि थी वो लिपि लिखित नहीं थे, यानी लिखित विहीन थी उस वक्त की लिपि। और इन तमाम चीजों की खोज जहां जो स्थान से जिस स्थान से किया गया है, हम तमाम उन स्थानों का भी चर्चा करेंगे कि कौन सा औजार किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बने रहिएगा आप अपने राष्ट्र का, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छी नहीं होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इस पर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही जरूर। ये है ना पुरातात्विक स्थल
कहाँ कहाँ उत्खनन हुआ पुरातात्विक स्थलों को, तो सबसे पहले और उन तमाम स्थलों से कौन कौन से औजार प्राप्त हुए, उन औजारों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये जो है दक्षिणी भारत आप देख सकते हैं, दक्षिणी भारत से क्या प्राप्त हुआ, दक्षिणी भारत से हस्तकुठार प्राप्त हुआ, हस्तकुठार प्राप्त हुए, कहाँ से, दक्षिणी भारत से। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, दक्षिणी भारत में कौन सा जगह है, तो ये मद्रास से प्राप्त हुआ, कहाँ, मद्रास से। कारण, मद्रास से प्राप्त हुआ, कारण इसको क्या कहा गया, इसको जो कहा गया वो इसको कहा गया उस समय का हस्तकुठार, हस्तकुठार, हस्तकुठारी या महामद्रासीय या मद्रासीय संस्कृति के नाम से जाना गया, मद्रासीय संस्कृति के नाम से जाना गया, संस्कृति के नाम से जाना गया, ठीक है। अब एक चीज को देखेंगे, सबसे पहले जो उत्खनन हुई थी वो दक्षिणी भारत में, और दक्षिणी भारत के मद्रास से किस चीज की प्राप्ति हुई थी, हस्तकुठार की प्राप्ति हुई थी। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि अगर प्रश्न बने कि हस्तकुठार किस स्थान से खोजे गए तो मद्रास से, और मद्रास के अलावा भी और जगहों से भी हस्तकुठार की प्राप्ति हुई थी। उन तमाम अभी सभी जगहों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट ये थी तो हस्तकुठार यहाँ से प्राप्त हुई थी। दूसरी क्या थी, उपमहाद्वीपों से, उपमहाद्वीपों से किस चीज की प्राप्ति हुई थी, चापर की प्राप्ति हुई थी, चापर की प्राप्ति, ठीक है। कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी उपमहाद्वीप। और उपमहाद्वीप में अगर हम नदी की बात करें तो एक नदी है जिसको सोन नदी कहते हैं, सोहन नदी से, और ये नदी अंत में कहा जाकर मिलती है, सिंधु नदी में ये क्या करते जाकर, सिंधु नदी में ये क्या करते जाकर मिलती है, यानी ये सिंधु नदी में मिलती है। और ये जो सोहन नदी है, कहाँ से निकलती है, ये अफगानिस्तान से निकलती है, ठीक है। ये अफगानिस्तान से ये क्या करती है, ये नदी निकलती है, और यहाँ से भी क्या चापर की प्राप्ति हुई थी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि उपमहाद्वीपों में चापर की प्राप्ति, और कहा सोहन नदी के आसपास इसकी प्राप्ति हुई थी, जिस कारण इस जगह को चौतर कहा गया, और इस जगह को चौतर के नाम से जाना गया, आपको चौतर के नाम से, राइट, चौतरा नामक स्थान के नाम से इसको जाना गया, नामक स्थान, ठीक। तो क्योंकि इस जगह उपमहाद्वीपों में चापर मिला और सोन नदी के बीच मिला, और इसलिए इसको चौतर नामक स्थान के नाम से भी ये जाने लगे, इनको चौतरा नामक स्थान के नाम से इसको जाने लगा। अब आगे हम लोग ये हो गया, ये जो सब लोग पर है निम्न पाषाण काल से, इतनी प्रश्न बनेगी और इतनी टॉपिक्स निम्न पाषाण काल से। तो ये निम्न पाषाण काल, यानी जब हम पाषाण काल क्या वो विभाजन करें, और उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, निम्न पाषाण काल। और निम्न पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा था, निम्न पाषाण काल में उसके समय पीरियड पढ़ा था, यानी समय अवधि पढ़ा था। तो समय अवधि के साथ साथ उसके उपकरण और उसके उपकरणों को, और जिसमें से हम लोग को हस्तकुठार, और हस्तकुठार जो है वो कहाँ से प्राप्ति हुआ, मद्रास से प्राप्ति हुआ था, और कारण इसको हस्तकुठारीय या मद्रासीय संस्कृति के नाम से जाना गया इस संस्थान को। और दूसरी भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुआ, और भारतीय महाद्वीप से कौन सी प्राप्ति, चापर। और ये किस नदी पर, तो सोहन नदी के आसपास हो रहा है, और सोहन नदी जो है क्या मिलती है, सिंधु नदी के में जाकर मिलती है, और ये सोहन नदी जो है अफगानिस्तान से निकलती है, और कारण इसको चौतर नामक स्थान के नाम से इसको जाना गया। तो ये अब रहा। अब हम लोग दूसरी पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में।